हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतम रोहिल और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फ्रैक्शंस के बारे में एक नया टॉपिक है जो कि हमारी वैसे तो थर्ड फोर्थ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम 6th क्लास के लेवल का करेंगे। अभी 3rd 4th क्लास में भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही आता है और जैसे जैसे हमारी क्लासेस बड़ी होती जाती हैं वैसे वैसे फ्रैक्शन के टॉपिक बढ़ते जाते हैं। इसलिए अगर आपको फ्रैक्शन की बेसिक नॉलेज नहीं है तो आगे के टॉपिक्स आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो आज हम आपको देंगे फ्रैक्शंस के बारे में बेसिक नॉलेज। तो एक फ्रैक्शन होती क्या है, फ्रैक्शन यहाँ पर हम लेंगे। फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती है जिसको हम p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मीन्स एक तो हमारा न्यूमिनेटर होना जरूरी होता है और एक होता है नीचे जो इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन क्या होती है जिसमें एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो अब फ्रैक्शन कितने टाइप की होती हैं, फ्रैक्शन के टाइप अगर हम बात करते हैं तो फ्रैक्शन के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्रैक्शन होती है हमारी लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ये तो होगी हमारी डिनोमिनेटर के बेस पे। किसके बेस पे? डिनोमिनेटर के बेस पे। और उसके बाद आती है हमारी, अगर हम न्यूमिनेटर के बेस पे करते हैं, ये किसके बेस पे होगी? लाइक और अनलाइक डिनोमिनेटर के बेस पे। किस पे बेस पे हो गई? डिनोमिनेटर। मतलब जिसके सारे डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शन और जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो अनलाइक फ्रैक्शन। अब बात आती है हमारी न्यूमिनेटर के बेस पे। अब बात आती है न्यूमिनेटर के बेस पे। तो न्यूमिनेटर के बेस पे कौन सी होती हैं हमारी? होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन कौन सी होंगी? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 2/5 हमने लिख दिया, यानी कि जहां पे न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? जैसे कि हमारा न्यूमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होंगी? प्रॉपर फ्रैक्शन की कौन सी होंगी? जो ऊपर छोटा न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। जिसमें न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। अब बिल्कुल लोकल भाषा में बता रही हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती हैं जिसमें ऊपर छोटा नीचे बड़ा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें ऊपर छोटा नीचे बड़ा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें ऊपर बड़ा नीचे छोटा। कौन सी होती है? जिसमें ऊपर बड़ा नीचे छोटा। उम्मीद है आप लोगों को प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में समझ आ गया होगा। अब एक और फ्रैक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें तीन डिजिट पाई जाती हैं, जैसे कि 5:1/2। इस तरह से अगर 3 हमें रकम मिलती है तो पहचाने इसकी 3 रकम हमें मिलती है तो उसको कहेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलो तो इससे रिलेटेड अभी एक्सरसाइज करते हैं हम। ये देखो हमारे यहाँ इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन? तो आप लोग बताएंगे 1/3 यस प्रॉपर, क्योंकि ऊपर छोटा है ना। 4/5 प्रॉपर। 9/7 इम्प्रॉपर। 8/3 इम्प्रॉपर। 3/11 प्रॉपर। 15/15 मिक्स्ड। न्यूटन। क्योंकि इसमें तो एक आएगा ना। और 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6/1 इम्प्रॉपर। 11/25 प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर? तो इसमें फिर से इम्प्रॉपर बतानी है। 7/5 इम्प्रॉपर। 6/7 प्रॉपर। 10/3 इम्प्रॉपर। 11/17 19/12 23/23 इम्प्रॉपर। 38/27 वेरी गुड। आगे देखते हैं, राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद न्यूमिनेटर 13। ऐसी कोई 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखो जिनमें न्यूमिनेटर 13 हो, यानी कि ऊपर 13 होना चाहिए। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखनी है हमने। हम क्या लिखेंगे? ऊपर 13 होना चाहिए। तो 13/7, 13/6, 13/5, 13/4, 13/3, कितनी भी लिख
सकते हो 13 से छोटा छोटा लेना हमने नीचे, क्योंकि इम्प्रॉपर तो तभी बनेगी जब ऊपर बड़ा नीचे छोटा होगा। तो 13 से छोटा छोटा हम जितने लेंगे वो सारी क्या हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5। इस बार इसने क्या कहा है, 5 इम्प्रॉपर ऐसी फ्रैक्शन लिखो जिनमें नीचे 5 हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखनी है, कैसी, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर लिखनी है, ऊपर बड़ा लेना है, ऊपर बड़ा इम्प्रॉपर यानी कि ऊपर बड़ा। तो 6 7/5 8/5 9/5 10/5 नहीं लेंगे, वो 2 हो जाएगी। तो 10/5 भी ले सकते हैं वैसे तो, और 11/5 ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगी हमारी, वेरी गुड। अब आगे देखो, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये कौन सी फ्रैक्शन दे रखे हैं, मैंने बताया था 3 किसमें होंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, वेरी गुड। अब ये 3:5/11 है, इसको इम्प्रॉपर बनाना है। कैसे बनाना है, 3:5/11, बोलो बोलो। तो अब देखें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की और जो आगे है उसकी करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, और उसमें ऐड करेंगे नोमिनेटर। तो क्या करेंगे, 11 × 3 और +5 और नीचे एज इट इज जो 11 है वही, नीचे जो है वो वही रहेगा, ठीक है। तो वैसे एक ट्रिक, एक मजेदार और एक जोक की तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो 11 की और 3 की हमने करवाई लड़ाई, लड़ाई का निशान है ना ये, 11 और 3 लड़ पड़े हैं, फिर डॉक्टर के पास गए, प्लस का निशान किसका होता है, डॉक्टर का, डॉक्टर के पास गए। पहले लड़ाई फिर डॉक्टर, पहले लड़ाई फिर डॉक्टर, पहले लड़ाई फिर डॉक्टर, वेरी गुड, आए समझ, याद रह जाएगी। पहले लड़ाई फिर डॉक्टर, डॉक्टर, और नीचे वाला और सामने वाला लड़ेंगे, ऊपर वाला कौन है, डॉक्टर। तो 11 3 35 और +5 इज बाई में 1, 33 में 5 ऐड किया तो 38 ऐड नहीं, ऐसे बाई मिस्टेक नहीं चलेगा, एग्जाम में बोलने वाला थोड़ी लिख के आओगे आप लोग। तो 38/11। एक और एग्जाम्पल करवाती हूँ, ये 10:9/14, 10:9/14, 14 की और 10 की लड़ाई हुई और ये चल पड़े हम, ठीक है। अब 14 10 जा 140 + 9 एक एक बोलो, ऐसे गदर मत उचाओ। 149/14 समझ आया, वेरी गुड। आगे हम चलते हैं, आगे देखो, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी है और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। कौन सी फ्रैक्शन दे रखी है, इम्प्रॉपर, और इसको बदलना किस में है, तो क्वेश्चन हमारा 62/7 क्या है, 62/7। इसमें क्या करना है, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, देखो ऐसे डिवाइड करेंगे, 62 और 7 से हम करेंगे डिवाइड। अब 67 की टेबल में 62 तो आता नहीं, उससे छोटा क्या आता है, 56। तो 8 पर गया 56, कितने बच गए, 6, ठीक है। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा बचता है, ये नीचे वाला हमेशा यहाँ वाले से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो आंसर आता है, छोटे बच्चे ना ज़्यादातर आंसर किसको बोलते हैं, क्योटेंट को बोलते हैं छोटे बच्चे आंसर, वैसे कि ऐसा नहीं होता है, रिमाइंडर और क्योटेंट दोनों ही काउंट होते हैं आंसर में। तो
लेकिन छोटे बच्चे सिर्फ क्योटेंट को आंसर बोल देते हैं, इसलिए छोटे बच्चों का आंसर आगे। छोटे बच्चों का आंसर है आगे। और रिमाइंडर ऊपर, और जो नीचे था वो तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, क्योटेंट आगे, रिमाइंडर ऊपर, और जो ये नीचे था वो तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, किस किस के बात समझ आई? वेरी गुड। अब इसके लिए ना एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? क्योटेंट आगे, रिमाइंडर ऊपर, और नीचे हो गया हमारा डिवाइजर। ये ऐसे भी याद कर लेते हैं, QRD 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 QRD। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसके कई पार्ट हैं, जो हमने मिक्स फ्रैक्शन अभी बनानी सीखी है ना, तो इसके कई पार्ट हैं, वो आप लोग करके दिखाओगे। ठीक है, अगला हमारा फिलअप्स द ब्लैंक विद छोटा बड़े का साइन, पुट द साइन है ये हमारा, छोटा बड़ा, स्मॉल ग्रेटर, ये सब हमने निशान लगाने हैं। इसमें फ्रैक्शन दे रखे 3/4 और ये फिलअप्स 1, तो फ्रैक्शन क्या दे रखी है? 3/4 और फिलअप है हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और है नई सीखने की। अगर हम देखें तो हम याद रखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटी होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटी होती है। खान में बोले प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटी होती है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ी होती है। बड़ी होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसी होती है? 1 से बड़ी। 1 से प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से छोटी होती है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से बड़ी होती है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है? 3/4 कौन सी फ्रैक्शन है? ऊपर वाली छोटी है ना? ऊपर छोटा नीचे बड़ा। प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से छोटी, तो 1 की तरफ मुंह कर देंगे, मतलब 1 बड़ा है हमारा, 1 ग्रेटर है। और अब मैंने लिया 1 और खाली स्थान है हमारा 6/7, तो ये कौन सी फ्रैक्शन आ गई? प्रॉपर है, ऊपर 6 नीचे 7। प्रॉपर फ्रैक्शन तो 1 से छोटी होती है, इसलिए 1 हो गया हमारा बड़ा। 1 क्या हो गया हमारा? वेरी गुड। तो आज की हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। तो उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी। कल सबने नोटबुक में करनी भी है, और जिसको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। मैं दोबारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूँगी, और वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी उस क्वेश्चन की। तो अगर ऐसे ही हमारे और नए नए तरीके से, अपने आसान तरीके से और सिंपल तरीके से आप मैथ सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड शेयर विद दोज चिल्ड्रंस हु आर नीडी। लोकल बच्चों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज समझने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। तो मैं प्रीतम रोहिल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।